नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार एसआई मेंस की परीक्षा का क्वेश्चन सभी लेके आया हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं तो इस क्वेश्चन को मिला दीजिए फिर डिस्कस। अगर नहीं दिए, आगे आने वाले कल में आप लोग को एग्जाम देना है बीएसएससी के लिए या बीपीएससी के लिए, तो वो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ लाया हूँ। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे या ना रहे, लेकिन नाम जरूर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन अपवर्तन की वजह से होता है। किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। और इसी की वजह से 4 मिनट सूर्य एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच अंतर होता है। क्लियर ना? अब तारे जो टिमटिमाते हैं वह प्रकाश के या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ क्षेत्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा बुल्गारिया। क्या होगा? बुल्गारिया। अब इससे पहले मैं कुछ डिस्कशन बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वह 4 वर्ष चला था, यानी कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था। और इसमें पूरे विश्व 2 भागों में बच गया था। एक था फ्रेंड्स मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में आप लोग आगे सबसे पहले देखिए, एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया थे, हंगरी थे, बुल्गारिया थे और इटली थे। और उसी के अगेंस्ट यानी मित्र राष्ट्र में सभी जो आज फेमस देश है, यानी फ्रेंड्स फेमस देश बोले तो इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, उसके साथ यूएसए हो गया, रसिया और फ्रांस थे। तो ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें तो क्वेश्चन से आप लोगों को पता चला ब्रिटेन के खिलाफ कौन गए थे? तो देखिए बुल्गारिया गए थे। क्यों गए थे? देखिए, क्योंकि फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी ये तीनों जो है तीनों जो थे मित्र राष्ट्र थे। क्या था? ये मित्र राष्ट्र के थे। लेकिन बुल्गारिया किस राष्ट्र के थे? धुरी राष्ट्र के थे। तो इस वजह से ऐसा हुआ था। क्लियर है ना? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, टिहरी बांध भगीरथी और भील गंगा नदी के संगम पे स्थित है। और ये नदी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। गंगा नदी यहीं से आती है, पता होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई चालक रहेगा, एक क्वेश्चन आता है, चालक होता है फ्रेंड्स, एक होता है अर्धचालक और एक होता है कुचालक। देखिए, 3 चीज़ मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक होता है फ्रेंड्स चालक, एक होता है अर्धचालक, एक होता है विद्युत अपघटन। ये तीनों के बारे में बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना हो। देखिए, सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग, अगर किसी चालक के तापमान को हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ? अगर किसी चालक का प्रतिरोध के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी चालक के तापमान को हम लोग बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता घटेगी। किस में? अर्धचालक और अपघटन में। यानी फ्रेंड्स, सिंपल वे में आप लोगों को केवल याद रखना ना, चालक में टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के भी समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक दूसरे के समानुपाती होती है। लेकिन अर्धचालक और विद्युत अपघटन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ऑप्शन देखिए, क्या बोला? अर्धचालक बोला। तो अर्धचालक में आप लोग खुद ताप अगर बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोधकता क्या होगी? घटेगी। क्या होगा आंसर? घटेगी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में फ्रेंड्स चालक होता है तो बढ़ती ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? देखिए, ये रीजनिंग क्वेश्चन था, तो रीजनिंग आप लोग खुद देख लेंगे फ्रेंड्स। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट मिला लेंगे आप लोग। और एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है। 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काटा गया है। तो इसका भी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 24 होगा। ठीक है, मिला लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा संख्या है? तो सबसे छोटा संख्या अगर आप लोग डिवाइड करके देखेंगे तो 7/11 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन होगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर का राजा भी कहा जाता है। मैसूर का राजा किसे बोलते हैं? टीपू सुल्तान को। और यह किसका बेटा था? हैदर अली का। और टीपू सुल्तान जो है ना, उसकी मौत हुआ 1799 में हुआ था। इतना आप लोग को क्वेश्चन तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो वहाँ का जो बना था कृष्णराज तृतीय बना था। कृष्णराज तृतीय। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोग के नेक्स्ट एग्जाम के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, कुल
कुल मैसूर का युद्ध 3 चले, आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 3 चले हैं, जिसमें पहला चले 1767 से लेकर 1769 के बीच में चले, दूसरा 80 से 84 के बीच में चले फ्रेंड्स, और जो तीसरा चला हुआ 90 से 92 और वेरी लास्ट यानी कि 1799 में लास्ट चला था, ठीक है, जिसके बीच में यानी कि 1784 के बीच में 1784 में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली का मौत हो गया था और 1799 में टीपू सुल्तान का मौत हुआ था। अगर क्वेश्चन आता ना हैदर अली का किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मौत हुआ था, तो सेकेंड में, और टीपू सुल्तान का तो चतुर्थ में, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसमें आप लोग का 3 संधि होता है, तो प्रथम संधि त्रिक याद कर लिए MMS, तो पहला संधि को बोलते हैं मंगलोर की संधि, फिर दूसरा बोलते हैं मैसूर की संधि, और तीसरा बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज, यानी क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में राज्यसभा के लिए जो चुने जाते हैं ना अनुसूची, वो उस चीज़ को जिक्र किया गया, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, 540 का गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 540 की गुणनखंडों का ना, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप एक मैं ट्रिक बताता हूँ, आप लोग क्या कीजिए, देखिए मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से ये रिवीजन कीजिएगा। 540 है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 का टेबल में लगाएं 270 आएगा, फिर 2 का टेबल में लगाएंगे कितना आएगा 135 आएगा। फिर फ्रेंड्स अगर आप लोग लगाते हैं 3 से तो आ जाएगा कितना 4 5 45 आ जाएगा। फिर आप फ्रेंड्स 3 से लगाइए तो आ जाएगा 15, फिर आएगा 3 से तो 5 टाइम्स आया, ये है ना। तो अब देखिए इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 2 का पावर कुल कितना है, यानी 2 बार आया, 3 कितना बार आ रहा फ्रेंड्स 1 2 3 टाइम्स आ रहा, और 5 कितना बार आ रहा 1 आ रहा। तो इसमें आप लोगों को क्या करना, जो आप लोग के सामने जो आप लोग का यानी जो वैल्यू आया उसमें एक बढ़ा देना। देखिए 2 के पावर 2 था तो उसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा 3 कर देंगे, 3 है ना तो 3 में एक बढ़ा देंगे 4 आ गया। इसके ऊपर कुछ है तो 1 था तो 1 में 1 बढ़ा दें तो कितना है 2, अब मल्टीप्लाई कर दे 3 4 जा 12 और 2 जा 24, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 24। क्लियर हो गया होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर 24 हो गया। जालियांवाला बाग घटना किस वर्ष घटित की गई थी? तो फेमस जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये सभी को क्वेश्चन पता है। तो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। अगर डेट पूछता तो 16 दिसंबर 1971 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। लेकिन बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस वह 26 मार्च को मनाता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को ही सबसे पहले उस समय के तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने घोषणा कर दिया था कि हमारा बांग्लादेश आज़ाद है, यानी कि उसमें पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 मार्च को और स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 को, याद रखेंगे। अब भारत और बांग्लादेश के बीच 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस से चांदी नहीं है, यानी किसमें चांदी नहीं है? तो फ्रेंड्स इसके देखिए हॉर्न सिल्वर, मणिक सिल्वर और लूनस कॉस्टिक, और देखिए तो ऑप्शन के अनुसार होगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, स्टार्च हो रहा तो स्टार्च से जो तो हुआ इमाइलेज होता है, लेकिन वो एक कार्बोहाइड्रेट से बोलता है तो पेप्सिन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और वसा से बोलता तो राइपेज होता, ठीक है, याद रखेंगे। और इंसुलिन तो आप लोग जानते होंगे अग्नाशय। नेक्स्ट, 20 क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन है। 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदी। तो फ्रेंड्स अगर 25% का हम लोग किसी वस्तु को छूट देते हैं तो इसका हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं, यानी किसी वस्तु का रेट कितना था 4 था, अब वह कितना हो गया 3, यानी कि 4 हो गया आपका MP हो गया और 3 क्या हो गया SP हो गया। अब क्या बोल रहा, खरीद देने पर 20 रुपये बचता, यानी कि देखिए दोनों के बीच कितना बच रहा है 20 रुपये बच रहा। तो बोला शर्ट का मूल्य क्या था? तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, देखिए प्रारंभिक मूल्य 20 था ना, तो 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी प्रारंभिक मूल्य इसका कितना था 80 रुपये। और अगर बोलता SP कितना हो गया तो 60 रुपये हो गया। यहाँ से दोनों क्वेश्चन मैं निकाल दिया हूँ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो 80 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फ्रेंड्स निम्नलिखित का मिलान करें साइन कॉस्टेन। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं उसका यूज करना है। तो हम लोग ये जानते हैं त्रिकोणमिति का कंसेप्ट, देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स ABC मैं लेता हूँ ABC। अब देखिए जो भी परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले जहाँ 90 डिग्री होता है उसके सामने हाइपोटेनस होता है, और जहाँ पे एंगल बनता है तो एंगल और जहाँ 90 डिग्री दोनों होता है बेस होता है, और एंगल के सामने जो होता है वह
परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्रकार आप लोग को सेव करना है। तो अगर आप लोग देखिए जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए साइन थीटा बोलता है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाय एच होगा। उसी प्रकार टाइन थीटा क्या होगा, एच बाय, लिख देता हूँ सॉरी, बी बाय एच होगा, सॉरी बी बाय पी होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा मिलाएंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो त्रिकोणमिति का जो इसका जो यानी कि 17 है, तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, AB2C। ठीक है, इसे आप लोग देख लेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की अर्ध वाहन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स, हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की अर्ध वाहन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट कोच कारखाना कहाँ है। तो इंटीग्रेट कोच कारखाना पेरम्बूर में है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर ने कभी भी पी चंद्रशेखर ने कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री कार्यभार नहीं संभाला। बाकी चौधरी चरण सिंह यूपी का थे, देवगौड़ा कर्नाटक के थे, पीवी नरसिम्हा शायद राजस्थान के। तो यहाँ कन्फ्यूजन है, बाकी आप लोग को मैं सामने सही बोला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, जाइलोनॉल और टारपिनॉल का मिश्रण किस रूप में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जाइलिपिनॉल और टारपिनॉल का मिश्रण जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। तो यानी कि एंटीसेप्टिक है ऑप्शन में नहीं, हाँ सॉरी, इसका राइट आंसर रोगाणुरोधक। नेक्स्ट, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। तो फ्रेंड्स यहाँ फादर मान लेते हैं, उसका बेटा मान ले, कितना अनुपात दे रहा, 3 और 1 दे रहा, और उसके आयु का गुणनफल यानी कि हम लोग गुणनफल करते हैं, यानी कि दोनों का एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, कितना दे रहा, 147 दे रहा, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल 1497 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू का निकालें तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर वैल्यू में 7 आ गया तो यानी फादर का उम्र कितना है, 21 आ गया, और सन का उम्र 7 आ गया। लेकिन हाँ बोला 5 वर्ष बाद, तो इसका 5 वर्ष 26 हो गया, आई कितना हो गया 12। अगर काट छाट करते हैं तो 13 कितना आएगा, 13/6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, 13/6। नेक्स्ट, दूध को दही में परिवर्तित होने में कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो दूध लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। तो अनुवांशिक खाद्य पदार्थ हो रहा, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सुनहरा धान होगा फ्रेंड्स, सुनहरा धान। नेक्स्ट, समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो सरिका किस प्रकार से संबंधित है। अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन करते हैं राइट आंसर आएगा पुत्रवधू। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया था वो मंदक के रूप में किया था, मंदक। 27, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य यानी बीच में होगा फ्रेंड्स। तो मध्य रेलवे मंडल का होता है मुंबई सिटी होता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में कुल 18 रेलवे मंडल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स, एनीमिया, याद रखेंगे एनीमिया। और बेरी होता है आपका, बेरी जो होता है फ्रेंड्स वो B1 की कमी से होता है। ठीक है, और स्कर्वी जो होता है विटामिन C की कमी से होता है। और मधुमेह जो होता है वो डायबिटीज की कमी से होता है, डायबिटीज को ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखें, इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट, मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। नेक्स्ट, भूमध्य सागर निम्नलिखित में किस देश से नहीं गुजरती है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग मैप बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा अफ्रीका से गुजरती है महाद्वीप से। तो देखिए ऑप्शन क्या, ब्राज़ील अफ्रीका महाद्वीप का, सोमालिया भी, केनिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आता है उस देश का नाम बताए जो तीनों महाद्वीप से गुजरती है, यानी तीनों रेखा, मकर, कर्क और भूमध्य से। तो अफ्रीका महाद्वीप तीनों रेखा से गुजरती है। नेक्स्ट, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे स्थित है। तो भाखड़ा नंगल बांध फ्रेंड्स सतलज नदी पे स्थित है। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। तो जोग जो शरावती नदी पे स्थित है, शरावती। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आरा नामक लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो जहानारा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, देखिए नाम पढ़िए, कि जीवनी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हाँ यही होगा, मुनीस अल अरबा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 33, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया। सबसे पहले ये जो लिया था फ्रेंड्स 12 फरवरी 1922 को लिया था, चौरी चौरा कांड होने के कारण। ठीक है, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था ये तो बच्चा को पता, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो नामदफा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे।
नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नक्काशीदार कांच के लिए फ्रेंड्स HF का प्रयोग किया जाता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो संशोधन नंबर 24 के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, अब देखिए संशोधन नंबर 42 ये हुआ 1976 में, और इसे बोलते हैं मिनी संविधान। ठीक है, 4400 1978 में, याद रखेंगे। और सब तक सबसे लघु संविधान बोलते हैं अनुच्छेद संशोधन नंबर 42 को। नेक्स्ट, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सोन नदी जो है ना अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सोन और नर्मदा दोनों। नेक्स्ट, किसी वर्ग की माप का क्या क्वेश्चन लिख रहा, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक हो गया तो उस वर्ग का परिकलित क्षेत्र क्या है? 2 है ना फ्रेंड्स, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और फिर लास्ट में 0.4 कर दीजिए। ऑप्शन में है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। नेक्स्ट, पूगा वैली इज लोकेटेड, तो पूगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है, कहाँ फ्रेंड्स? लद्दाख में है। और लद्दाख जो है ना, लद्दाख और कारगिल जिला का गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, लद्दाख जो है ना वह लद्दाख जो है, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, लेह और कारगिल 2 जिला है आपका किसका? लद्दाख का, जिसकी स्थापना हुआ था 1979 में। और लद्दाख भारत का एक यूनियन टेरिटरी जिसका स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा जनपद 6ठी तथा 4ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में सबसे मध्य शक्तिशाली था? तो अब तक का सबसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ना, वह मगध था। कौन था फ्रेंड्स? मगध जनपद सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली। ठीक है, और इसकी प्रथम राजधानी था राजगीर, याद रखेंगे। फिर पाटलिपुत्र भी हुए थे। नेक्स्ट, बंगाल में अमला का अधिकारी क्या होता है? तो बंगाल में जो अमला का जो अधिकारी होता है उसे बोलते हैं जमींदार। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जमींदार। नेक्स्ट, मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा जो नस्ल होता है वो होता है भैंस का, तो भैंस की नस्ल को बोलते हैं मुर्रा नस्ल। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का कितने सदस्य थे? तो 1946 में जब भारत आए कैबिनेट में कुल 3 सदस्य थे। क्या आप लोग तीनों का नाम लिखेंगे फ्रेंड्स? ठीक है, अलेक्जेंडर, पैथक, लॉरेंस और क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पैथक लॉरेंस थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जरीबा होगा, जरीबा। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म का जो 23वां तीर्थकर था वह पार्श्वनाथ था। अगर पूछता प्रथम तो ऋषभदेव, और इसका जो चिन्ह था वह स्वर्ण था। क्या था फ्रेंड्स? स्वर्ण था। और पार्श्वनाथ का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, क्या था? सर्प था। और स्वामी का भी लिखेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, 24वां था ये। नेक्स्ट, क्या लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? हाँ, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो सड़क सीमा यानी BRO की स्थापना किया गया था फ्रेंड्स 7 मई, यानी 7 मई 1960 को किया गया था, और जिसका वर्तमान अध्यक्ष राजा जी करके बने हैं, तो 1960 होगा। नेक्स्ट, अंकलेश्वर मध्य स्थित है, तो अंकलेश्वर जो स्थित है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अंकलेश्वर जो है ना वह गुजरात में स्थित है, अंकलेश्वर गुजरात में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज्य का जो अंतिम शासक था फ्रेंड्स वजीद अली शाह था, वजीद अली शाह था। नेक्स्ट, एक वेग, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हम लोग वेग से गतिमान वस्तु का गति ऊर्जा क्या है? यदि वेग का गतिमान 1/3 गुना घट जाता है तो गति ऊर्जा क्या है? तो देखिए 1/2 mv² होता है, तो घटना देखिए इसमें कांस्टेंट करना, m कांस्टेंट है, v² यानी k/9 होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी निकाल दीजिए। नेक्स्ट, अनुचुंबक पदार्थ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88 में आ गए क्योंकि थोड़ा सा अरेंजिंग में दिक्कत हो तो मैं बताता हूँ। अनुचुंबक पदार्थ है, तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कुल 3 प्रकार के चुंबक होते हैं, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लौह चुंबक, यानी कि फेरो डाई और पारा होता है। तो अनुचुंबक एक ऐसे चुंबक होते हैं जिसमें लास्ट में माँ आता है, यानी कि देखिए सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, तो वो होते हैं। और इसका जो रूल होता है ना वह चुंबक की ओर बहुत ही कम क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जो चुंबक की ओर बहुत ही कम बल द्वारा आकर्षित होते हैं उसे बोलते हैं अनुचुंबक, ठीक है। और जो तुरंत आकर्षित होते हैं उसे बोलते हैं लौह चुंबक, और जो थोड़ा सा
थोड़ा सा एवरेज में रहता है उसे बोलते हैं प्रति चुंबक। शायद आप लोगों को कंप्लीट हुआ होगा इस चीज़ को। और लौह चुंबक होते तो आपका Fe, Ni और Co होता है, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, यानी जिसका लास्ट में मा आता है उसे बोलते हैं अणुचुंबक। बाकी वायु हो गया, नमक हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब होगा प्रतिचुंबक। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य, तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स 89, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकीरा स्तंभ पर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक थे, यानी साइलेंट यानी सो कर लिखे थे, तो रसेल थे, रसेल कार्सन थे। साइलेंट होता है ना रसेल, तो साइलेंट का रसेल कार्सन थे। नेक्स्ट, जब 7 पर पावर 7 को, यानी फ्रेंड जब 7 पर पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एक 7 लेंगे फ्रेंड्स, एक 7 पावर 6 लिए, अब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर 7 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे शेषफल आएगा 3। फिर अगर 7 तो 4 का पावर 7 तो नहीं आता, तो -1 लेंगे, -1 का पावर 6, तो यहाँ पे करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या आएगा 3। नेक्स्ट, शेषफल। तो नेक्स्ट, तिलैया बांध किस नदी पे स्थित है? झारखंड का क्वेश्चन है ये। तो तिलैया बांध बराकर नदी पे स्थित है, बराकर। नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा बंद कर दिया गया था फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या क्या होगा? तो अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने बी आएगा, इसका आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट, कोडरमा के खनन किस लिए जाना जाता है? तो कोडरमा का जो खनन है वह अभ्रक के लिए जाना जाता है। कोडरमा को अभ्रक नगरी भी कहते हैं, ठीक है। कोडरमा का जो स्थापना हुआ था वह 10 अप्रैल 1994 को हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा साफा से, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, माफ़ कीजिएगा। देखते हैं जो क्वेश्चन दिखाई देगा वही मैं बता रहा। भिलाई दुर्गापुर, क्या लिखा फ्रेंड्स, देखिए भिलाई दुर्गापुर तथा रावल केला इस्पात की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो याद रखिएगा, आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए भिलाई हो गया, लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, भिलाई हो गया, चाहे रावल केला हो गया, या फिर दुर्गापुरा, ये तीनों का जो स्थापना हुआ था सेकंड पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। लेकिन बोकारो का जो हुआ था वो थर्ड पंचवर्षीय योजना यानी 1964 में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हुआ था भिलाई का, जो 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा, दिख नहीं रहा, इसलिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन और लाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जैन धर्म का तीर्थकर कौन, आप लोगों को मैं बता दिया था। 23वां तीर्थकर कौन थे? तो पासवान आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को अरेंज करने का क्वेश्चन आ गया, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा, यानी फ्रेंड्स ये आप लोग का संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए आप लोग को मैं केवल आंसर के रूप में बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, आप लोग को अच्छा करना है, तो इसके लिए आप लोग को मैं ऑप्शन से बढ़िया कि इसी के बारे में डिटेल बताता हूँ। तो देखिए संशोधन अधिनियम के बारे में आप लोग जानिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब तक कुल भारतीय संविधान में कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसमें आप लोग के सामने कुछ देखिए कुल इंपॉर्टेंट बता रहा। सबसे पहले 101वां, तो 101वां जो संविधान संशोधन है वह आपका जीएसटी से रिलेटेड होता है, जीएसटी से होते हैं, ठीक है। उसके बाद 102, तो 102वां जो होता है ना वह पिछड़ा वर्ग आयोग से होता है, यानी एनसीबीसी के द्वारा होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 338 के तहत होता है ये, ठीक है। 338 खा में आता है। ऐसे थावरचंद गहलोत ने जारी किया था। फिर उसके बाद आता है 103, तो 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस होता है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन आता है लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के समुदाय में आरक्षण, ठीक है। ऐसे में फ्रेंड्स आंग्ल इंडियन का सदस्यता को रद्द किया गया। और लास्ट 105वां संविधान संशोधन का जो मतलब होता है राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया, यानी 105वां जो संविधान संशोधन है ना, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया, जो कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा दिया है, ठीक है। तो 5 कुल अभी तक संशोधन हुए 105, और आर्टिकल नंबर कितना के था? 368 के तहत, याद रखें। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए कौन सा कथन प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो प्रतिवर्ती धारा किससे कहता है? अल्टरनेटिंग करें, ठीक है। तो यह लंबी दूरी तक संचालित किया जाता है, बिल्कुल प्रतिवर्ती धारा लंबी दूरी तय करती है। यह सस्ता होता है, बिल्कुल होता है। इसका परिमाण समान होता है, नहीं फ्रेंड्स, इसका परिमाण अल्टरनेट होता है। इसकी वोल्टेज आसानी से बदली जा सकती है, बिल्कुल। याद रखिए, भारत में जो एसी करंट है, भारत में जो एसी करंट है ना, उसकी जो क्षमता होती है वह 50 हर्ट्ज होता है और 220 वोल्ट होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखने वाला, ठीक है। और इसका जो परिमाण होता है ना वो अल्टरनेट होते रहता है, यानी कि आपस में बढ़ते घटते रहता है। और जिसका परिमाण समान होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग।
अब देखिए किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीने का विक्रय इतना 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 है, तो इसका औसत मान निकालें। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका औसत निकालते हैं, सभी को जोड़ कर 6 से अगर डिवाइड करते हैं, तो अगर इसका औसत अगर आप लोग निकालते हैं ना, तो आ जाएगा 4,991। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवनी के जो लेखक थे दीनानाथ तेंदुलकर थे। ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए। तो दीनानाथ तेंदुलकर थे महात्मा गांधी के जीवन के लेखक। रेगुल मिट्टी किस मिट्टी के नाम से रहती है? तो रेगुल काला बोलते हैं ना, तो काला, तो काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस चट्टान में होता है? तो दक्कन की पठार में होता है। आप लोगों को पढ़े होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। अब कुछ पहले क्वेश्चन, भिलाई, दुर्गापुर तथा रावरकेला के इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो मैं अभी बताया था, ये तीनों का जो हुआ था फ्रेंड्स द्वितीय में हुआ था। अगर क्वेश्चन आता आप लोगों ने भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1955 में हुआ था, याद रखेंगे। भिलाई का स्थापना हुआ था 1955 में। और वही दुर्गापुर का जो हुआ था 1956 में हुआ था। और रावरकेला का जो हुआ था 1959 में हुआ था, याद कर सकते हैं आप लोग। और ट्रिक देखिए, सबसे पहले बी आता है, फिर डी आता है, फिर आर आता है। तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। अगर सजाने के लिए आता है, यहाँ 59 होगा। ठीक है, अद्वितीय में हुआ था। और सबसे लास्ट में हुआ था 1964 में, ये क्या बोलते हैं उसे, बोकारो का 1964 में हुआ था, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगों को प्रतिकर्षित कर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो कौन सी केवल ना, तो इसमें होगा जिंक होगा राइट आंसर। ठीक है, जिंक होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिख रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर चलने वाले, कोई पी बिंदु है, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चले, फिर वहाँ से दाएं मुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को घड़ी की दिशा क्यों चलता है? मान लीजिए घड़ी 12 बजे, अब आप लोग को दाएं मुड़ना है, यानी कि घड़ी के साथ चलना है। दाएं मुड़ गए यानी 15 किलोमीटर चलना है, पुनः वह दाएं मुड़ना है, तो यहाँ से 10 चल गए हैं। फिर बोला दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में है, यहाँ से फिर दूसरा मोड़ ले रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर किस दिशा में आ गया, देखिए अपने आराम से देखिए कौन सा दिशा आ गया, ये कौन सा, देखिए आप लोग पढ़ोगे NEWS, तो अब किस दिशा में? वेस्ट में आ रहा। किस दिशा में आ रहा? वेस्ट में, यानी पश्चिम आ गया इसका आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी गड़बड़ा गया क्या, मिस्टेक, पश्चिम होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? पश्चिम होगा। रुकिए 1 मिनट में फिर से बताता हूँ। एक वाहन है, ठीक है, यह 10 किलोमीटर उत्तर गया, फिर क्या होता है फ्रेंड्स? दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर अगर हम लोग इसे मुड़ाते हैं, तो देखिए ऊपर गया, दाईं ओर मुड़ा, कितना गया? 15 गया, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर नीचे आ गया 10 किलोमीटर। अब क्यू पर पहुंचता है, ओ यानी कि बोला किस बिंदु पे है, तो फाइनली तौर पे ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी, दक्षिण। नेक्स्ट, अब क्या लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3 बिंदुओं के मुख विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगे? तो देखिए इसके लिए जब भी कंसेप्ट रहेगा तो अल्टरनेट चलते हैं। तो देखिए इसका जो उल्टा होगा ये होगा, फिर इसका जो होगा, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसका याद रखेंगे, इसका जो अपोजिट होगा ये होगा, यानी कि छठा का होगा 3। इसमें किसका निकालने बोल रहा? 3 बिंदुओं किस मुख के विपरीत, किस 3 बिंदुओं के बोल रहा, तो 3 बिंदुओं वाले ना, देखिए 3 बिंदुओं का बोल रहा, तो 3 बिंदु कहाँ पे फ्रेंड्स? 3 है ना, तो 3 का होगा 6 होगा, क्योंकि अल्टरनेट चलता है ये, तो 3 का होगा 6 उल्टा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर 1 का बोलता तो 2 और 4 का बोलता तो 5। ठीक है, तो ऑप्शन जहाँ पे 6 मार दीजिए। ठीक है, सही है। अब देखिए कंसीडरिंग करना है, यानी कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बाकी ये गलत है। और मैं बता देता हूँ वैसे आप लोग को, देखिए हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 1 होता है। अगर इसे दोनों साइड हम लोग केवल साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 1 आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बाय साइन इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू हो जाएगा क्या? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 54 का जो ऑप्शन नंबर होगा 1 होगा केवल। ठीक है, यानी 1 आंसर सही है। नेक्स्ट, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी जो टाइगर जो रिजर्व फ्रेंड्स भारत के असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? भारत के असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसे अगर आप लोग व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स कोई इंसान अगर रोग होता है, सबसे पहले इंसान रोग होता है तो वह अस्पताल जाता है। ठीक है, अस्पताल जाता है तो वहाँ पे एडमिट होता है। अब एडमिट होने के बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के बाद उसका क्या होता है? डायग्नोसिस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कहाँ पे है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील होता है बुल्लर झील, जो कहाँ पे है? JKY में, यानी कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट,
57 हो गया। नेक्स्ट 58, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन का कुल कितना सीट होना चाहिए? तो 1 कोरम यानी कि 1/10 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि भारत के लोकसभा में 545 है, इसका परसेंट 10 भागा कीजिए, लगभग 55 सीट अगर कोई अगेंस्ट पार्टी लाता है तो वह अगेंस्ट में बैठ सकता है। लेकिन अभी भारत में 2014 से लेकर 2019 तक अभी तक एक भी विपक्ष पार्टी के नेता नहीं है। ठीक है, क्योंकि 55 सीट नहीं है। नेक्स्ट 58 हो गया। नेक्स्ट 59, तो 59 फ्रेंड्स क्या लिख रहे देखिए, एक आर्द्रनम की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को तने के आधार को एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलियम की बूंदें रिसकर निकलने लगती है, यह कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 59, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब के काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट सल्तनत काल के दौरान मुगल दीवान अर्ज विभाग का स्थापना किसने किया था? तो दीवान अर्ज का स्थापना जो किया गया वह सैन्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सैन्य के द्वारा। नेक्स्ट पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य किस में स्थित है? तो पीटी द्वीप जो है वह लक्षद्वीप में स्थित है। तो पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में स्थित है, याद रखेंगे आप लोग, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रकाशन निम्नलिखित किस संस्थान द्वारा किया था? तो ये जो किया था IMF के द्वारा किया था फ्रेंड्स, IMF के द्वारा। नेक्स्ट वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिवाहक का तरह एक वृक्ष पर आता है, यानी वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सहभोजिता। नेक्स्ट प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन काल में जंगलवासी जो है ना वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि निषाद के नाम से जाने जाते थे, निषाद। नेक्स्ट भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देप्सा पास स्थित है? यानी कि ये पास यानी कि दर्रा, तो देप्सा जो दर्रा है वह भारत के हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी के कारण होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो पार्थेनियम होगा, पार्थेनियम। नेक्स्ट कौन सा वाहक निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम को जो भाग नहीं है वह चालनी नलिका होता है, चालनी नलिका भाग नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट होगा। तो पश्चिमी घाट ऑप्शन है, बिल्कुल है पश्चिमी घाट नहीं फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिमी हिमालय होगा, बल्कि पश्चिमी हिमालय होगा। नेक्स्ट देखिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ये क्लास 12 का क्वेश्चन है। तो कैप्रोलैक्टम का जो प्रयोग होता है वह नायलॉन 6 के लिए किया जाता है, नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। अब देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो लुप्त संख्या अगर आप लोग के सामने, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 8 होगा, यानी कि बी होगा, 8 है, देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने का प्रक्रिया किसके नियम के समान है? तो यानी कि देखिए CAG यानी कि कैग, भारत का वर्तमान कैग कौन है आप लोग लिख के दिखाएंगे, 14वें नंबर का है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसे हटाने की जो प्रक्रिया होता है किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के यानी HJ रमन्ना के अनुसार है। नेक्स्ट शब्द सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर जो कहलाता हुआ रेशम के अध्ययन को बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, आइनोविनिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का देश जो होगा, सबसे पहले सार्क का जो होता है इसमें कुल 8 देश होता है। इसके लिए ट्रिक है मेरे पास, आप लोगों के सामने मैं बताता हूँ। MBBS पीना, इस ट्रिक को यूज कीजिए, सब बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स M4 हो गया मालदीव, B4 हो गया भूटान, फिर B4 बांग्लादेश, S4 श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I4 इंडिया, N4 नेपाल, A4 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसमें 2007 में शामिल हुआ था और इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो I4 इंडिया था, ना कि ईरान, तो ऑप्शन नंबर हो गया C। ठीक है, और अफगानिस्तान इसमें सबसे लास्ट में शामिल हुआ था, कब शामिल हुआ था? 2007 में। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर हम किसकी ओर चल रहे हैं, तो मिस्टेक हो रहा है मिस्टर सागर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख रहा है, देखिए कहाँ गया, ये सब तो सभी क्वेश्चन हो गया था। तो देखिए ये भी हो गया, ये सब हो चुका है। हाँ सल्तनत काल में, इसका तो हो गया, कानून हो गया, दक्षिण पीठ। हाँ देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मैं बढ़ता हूँ, क्या लिख रहा, ये देखिए किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तहरीम व जिमेन वोक्स लागू किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर
इसके अनुसार चलें तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, शाहजहाँ के शासनकाल में 4 तरलीम और जमीन बोझ लागू किए गए थे। बौद्ध काल में बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली भाषा। नेक्स्ट, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ दिया था। तो 14 घंटे क्या लिखे फ्रेंड्स? 14 घंटे एक दिन का, तो एक 14 घंटा ले लें, एक दिन यानी 24 घंटा होता है, यानी 7/12। अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अश्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो अश्वेतलिंग कप जो होता है वह ऑप्शन नंबर डी यानी टेबल टेनिस से स्टार्ट होता है, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट, हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे 1953 में हुआ था। तो 1953-54 के बीच हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग उसके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक करने के लिए आता है? तो फ्रेंड्स याद करेंगे, मायोपिया का जो प्रयोग किया था वह अवतल लेंस के चश्मा के लिए, ठीक है। और हाइपरनोपिया का जो प्रयोग करता है वह उत्तल लेंस के लिए किया था, ठीक है। और बाईफोकल लेंस का जो यूज किया था वह जरा डिस्ट्रीडोस के लिए किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है सबसे पहले देखिए। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए अब काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन आ गया जो कि बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है। मान ली फ्रेंड्स ये जमीन है, तो विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है, ठीक है। फिर क्या बोला देखिए, फिर इसके बाद लिख रहा और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। चलिए 11 सेकंड लिया, कुछ समय बाद ये प्रक्रिया जारी रखता है, यानी कि फिर देखिए फिर ये खड़ा होगा, यानी कि 15 सेकंड लिया, फिर ये बैठ गया, तो यानी कितना लेगा ये 11 लेगा, ठीक है ना। टोटल ले रहा 98 सेकंड। तो देखिए फिर ये लेकर खड़ा होगा, तो यहाँ पे लेगा 15। अब देखिए तो कितना काउंटिंग करने पे देखिए 15 15 30, यहाँ 45 आ गया, 45 इधर आ गया, 22 इधर आ गया, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स 7 से 70 आ गया। यानी एक स्टेप और चलेंगे तो फिर एक चलेंगे 11, तो 70 11, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार। तो बोल रहा हुआ ज़मीन पर कितना बार बैठा है, कितना बार बैठा है। तो देखिए इसमें एक स्टेप और हम लोग बढ़ेंगे तब ना होगा ये। तो देखिए एक स्टेप और बढ़ गया है, तो कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि देखिए आप लोग को यहाँ पे काउंटिंग करना, देखिए 15 टोटल जोड़ के लाना था, तो यहाँ पे 98 से ज़्यादा रहता, लेकिन आप लोग को खड़ा लेना था ना, तो 1 2 3 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 बार होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं है? तो हड़प्पा शव स्थल से जो प्राप्त नहीं है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो सूती वस्त्र होगा। सूती वस्त्र हड़प्पा से नहीं प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, निम्न श्रेणियों में कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी भाग का जो भाग नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्डमम। कार्डमम पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से साथ मिला दिया? तो 2017 में एकवर्त कमेटी के अनुसार, 2017 में एकवर्त कमेटी के अनुसार। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समय किस उपनगर की स्थापना किया? तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा, नगलपुरम। नगलपुरम। एक गैस CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो क्रिया करती है, तो परंतु NaHO के साथ नहीं करती, वह कौन सा गैस है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 78 ना, CO2 होगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये पूरा हमारा 100 क्वेश्चन का जो सीरीज था मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आप लोग देख लीजिए कैसा लगा। कुछ क्वेश्चन अगर मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स तो क्षमा मांगते हैं, लेकिन जहाँ तक था मैं पूरे डिटेल के साथ कुछ एक्सप्लेन करने के साथ माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और उसके साथ साथ आप लोग अपना मिला भी सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं आप लोग से फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टाइल। थैंक यू सो मच।